नमस्कार, ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च बलिदान का सबसे बड़ा सम्मान, कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी सलामी। अहमदाबाद कुडाल और अहमदाबाद मंगलुरु स्टेशनों के बीच रूट पर चलेगी गणपति स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम शेड्यूल। दिल्ली मेट्रो परिसर में रील बनाने वालों की अब खैर नहीं, डीएमआरसी ने 1600 से अधिक लोगों पर की कार्रवाई। अमेरिकी संसद में मांग, भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले, पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद हो, चीन को काउंटर करने में मिलेगी मदद। मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी बोली, मेरे पिता क्रूर हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कहा उन्होंने लड़की जैसा बर्ताव करने पर किया प्रताड़ित। ताइवान फिलीपींस में गेमी तूफान से 25 की मौत, 380 से ज्यादा लोग घायल, तेल ले जा रहा जहाज डूबा, चीन में 1.5 लाख लोग विस्थापित। पेरिस ओलंपिक का भव्य आगाज आज। 128 साल के इतिहास में पहली बार सबसे अलग ओपनिंग सेरेमनी। महिलाओं के बाद पुरुष तीरंदाजों ने किया कमाल, ओलंपिक आगाज से पहले दी खुशखबरी। पंजाब के 19 खिलाड़ी लड़ेंगे पदक की लड़ाई, शूटर से सर्वाधिक उम्मीद। दिल्ली में अगले 4 दिन होगी बरसात, पहाड़ों पर जारी हुआ येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। जानिए वेदर अपडेट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे और 1999 में भारत पाकिस्तान की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को याद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का चेहरा भी उजागर किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहता है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर नई ट्रेन की घोषणा करता रहता है। त्योहारों के मौके पर ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे समय समय पर स्पेशल ट्रेन चलाता है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे गणपति महोत्सव 2024 के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद कुडाल और अहमदाबाद मंगलुरु स्टेशन के बीच विशेष किराए पर वीकली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। सरकार ने केंद्रीय बजट के दौरान साइबर सिक्योरिटी और एआई प्रोजेक्ट्स के लिए 1550 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार इससे साइबर सिक्योरिटी के लिए मजबूत सिस्टम को तैयार करेगी, यूजर्स के डाटा को प्रोटेक्ट करेगी और भारत में एआई रिसर्च को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली मेट्रो में बनाए गए अजीबोगरीब रील्स सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब ऐसी हरकत करने वालों की खैर नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे 1600 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसकी वजह से यात्रियों को खासकर परेशानी हुई है। और अब विदेश से समाचार। अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने इसके लिए संसद में एक बिल पेश किया है। बिल में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर ही तकनीकी सहायता की जाए। इसके अलावा आतंकवाद के खतरे से निपटने में भी सहायता दी जाए। इस बिल को अमेरिका भारत डिफेंस कॉपरेशन एक्ट नाम दिया गया है। प्रस्ताव पेश करने के बाद अमेरिकी संसद ने कहा, कम्युनिस्ट चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही वो हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता जा रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि अमेरिका भारत जैसे अपने सहयोगियों को चीन से निपटने में मदद करे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी विवियन जेना विल्सन ने अपना जेंडर बदलवाने के बाद पहला इंटरव्यू दिया है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी न्यूज से बात करते हुए विवियन ने मस्क को निर्दयी और क्रूर बताया है। दरअसल कुछ दिन पहले मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेंडर बदलवाने की सर्जरी ने उनसे उनके बेटे को अलग कर दिया था। इस पर जवाब देते हुए मस्क की 20 साल की बेटी विवियन बोली, मस्क ने कहा था कि मैं एक लड़की नहीं हूं, मैं उनके लिए मर चुकी हूं। ये कहकर उन्होंने हद पार कर दी। अगर वे लाखों लोगों के सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी।
दरअसल एलन मस्क के बेटे जेवियर ने साल 2022 में 18 साल की उम्र पार करने के बाद अपना जेंडर बदलवाया था। इसके बाद जेवियर ने अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन करवाया था। ताइवान और फिलीपींस में गुरुवार को गेमी तूफान की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 380 से ज्यादा लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक भूस्खलन और बाढ़ से फिलीपींस में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं ताइवान में 3 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। ताइवान में कई शहरों की बिजली भी चली गई है। वहां अगले आदेश तक के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। लोगों से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। गेमी तूफान का असर चीन में भी देखने को मिल रहा है। फजियान प्रांत में फ्लाइट और ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक का भव्य आगाज आज यानी 26 जुलाई को शुरू हो गया। पेरिस 2024 ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी के किनारे हुई। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इन 117 सदस्यों के दल में 3 खेलों एथलेटिक्स में 29, निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 के आधे खिलाड़ी शामिल हैं। इन 69 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। 44 साल के भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज एथलीट होंगे, जबकि 14 साल के तैराक धनिधि देसिंघु अपने सबसे कम उम्र के प्रतिभागी होंगे। पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले खेल महाकुंभ ओलंपिक में इस बार पंजाब के 19 खिलाड़ी पदक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हॉकी में 10 खिलाड़ी अपनी कलाइयों का कमाल दिखाएंगे, तो वहीं 6 शूटर्स मेडल पर निशाना लगाएंगे। कुश्ती में इस बार पंजाब की कोई दावेदारी नहीं है। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश होने से उमस भरी गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन जल भराव ने हालात खराब कर दिए हैं। जगह जगह पर पानी है, कहीं गड्ढों ने मुश्किल बढ़ा दी है तो कहीं अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। बारिश के बीच घरों से बाहर निकले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों की मुश्किलें मौसम ने बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई को कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई में 26 जुलाई और 27 जुलाई के लिए पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग और मुंबई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात गंभीर है। इस वजह से सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण यातायात जाम हो गया है और उड़ान और ट्रेन संचालन पर भी मौसम की मार का असर देखने के लिए मिल रहा है। मौसम विभाग ने 26 और 27 जुलाई को कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी भारत के कई इलाकों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।